पुरानी जीन्स की पैंटें होती हैं जो कि अक्सर फट जाती हैं और उनको हम बेकार समझ के फेंक देते हैं। आज आपको इससे खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र, खूबसूरत सा बैग बनाना बताऊंगी जो कि बिल्कुल नो कॉस्ट होगा और आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। बिल्कुल जी, आपको पिकनिक पे जाना होता है या फिर आपको ट्रिप्स वगैरह पे तो आपको ज़रूरत पड़ती है। झाड़ू पे लगाते ही जराबों को हमें हमारे कौन से फ़ायदे होने वाले हैं, आज आपको मैं बताने वाली हूँ आज की इस वीडियो में। इसी तरह से तेज़ तरीन तरीका मैं आपको बताऊंगी मटर छीलने का जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हमारे पास होती हैं इस तरह की झाड़ू और ये लंबी झाड़ू होती हैं और ये सरांव वाली झाड़ू कहलाती हैं। और इनका ये फ़ायदा होता है कि इनको जब हम यूज़ करते हैं ना, तो ये बेडों के नीचे और अलमारियों के नीचे इधर उधर जहाँ बिल्कुल कम स्पेस होती है वहाँ भी घुस जाती हैं। सबसे पहले तो इसका तरीका ये होता है कि इसका ये जो फ्रंट का पार्ट होता है ना, इसको आपने काट देना होता है, यानी 3 इंच जितना आप इसको कट कर देंगे। अब ये यूज़ के काबिल हो गई है। एक तो ये लंबी होती है तो इससे हम इजीली झाड़ू लगा सकते हैं। सेकेंडली क्या होता है कि जब भी हम इसे झाड़ू लगाते हैं ना, तो क्या होता है कि इसके ये जो सिरों सरां वाली ये कहा जाता है, सिर वाली, और ये ना चुभती है तो इससे हमारे हाथ ज़ख्मी हो जाते हैं। एक पुरानी सॉक्स ले लीजिए, अक्सर आपके पास सॉक्स पुरानी पड़ी होती हैं, इस तरह इसकी बैक पे आप इसको चढ़ा दीजिए फुल बहुत इजीली। तो इसकी ये जो तीलियाँ होती हैं ना, इस पे ये जो कट से लग जाते हैं हमारे हाथों पे, तो वो हमारी बचत हो जाएगी। अब आप झाड़ू लगाएंगे बहुत इजीली। एक तो आप सोफ़ों के नीचे से, बेडों के नीचे से इजीली दे देंगे, दूसरा आपके हाथ नहीं कटेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं तो अक्सर ये होता है कि हम जो है ना, मटर वगैरह हमने ज़ाहिर है फ्राइड राइस बनाने होते हैं या मटर शलजम बनाने होते हैं, तो उसके लिए हमें मटर जो है वो बॉयल ही चाहिए होते हैं। तो इसका बेस्ट तरीन तरीका मैंने क्या निकाला है, बिल्कुल कभी कभी आपके पास ना ज़ाहिर सी बात है सर्दियों में ख़ास तौर पे चूल्हे भी कम होते हैं और गैस कम होती है। चूल्हे तो आपके जितने भी हों, गर्मी सर्दी वही यूज़ होते हैं, लेकिन होता ये है कि आपके पास ना गैस कम होती है, कम टाइमिंग होती है। तो आपने क्या करना है, किस तरह से आपने फ्राइड राइस वगैरह बनाने हैं, तो आप चिकन को बॉईल कर रहे होते हैं, साथ में आप मटर मटर को भी धो के डाल दीजिए, साथ में 1 टीस्पून नमक डाल दीजिए और हाफ़ कप आपने सिरका डाल के इसको अच्छे से बॉईल कर लेना है। 3-4 बॉयल आएंगे और ये देखिए इसके बाद ये ज़बरदस्त आपके ये बिल्कुल खुल जाएंगे। इनका कलर भी ख़राब नहीं होगा। अब आप जस्ट इसको प्रेस करेंगे और ईज़िली आप इसको निकाल लेंगे। इस तरह से आप इसे प्रेस करेंगे या सारों को दोनों हाथों से प्रेस करें तो आपके सारे मटर निकल आएंगे, छिलके आपके हो जाएंगे अलहदा। अब आपका डबल काम हो गया। बिल्कुल जी, आपकी चिकन भी जो है वो बॉईल हो चुकी है और आपके मटर भी निकल चुके हैं। तो बिल्कुल तेज़ तरीन तरीका है मटर छीलने का, बहुत ही आसानी के साथ आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं तो आपके पास इस तरह से पुरानी पेंटें पड़ी हुई होती हैं और ये मेरे पास एक पेंट पड़ी हुई थी जिसके सेंटर में इस तरह से पाइपिंग लगी हुई है। साथ में मैं ले लूँगी ये कुछ नैपकिन्स और साथ में मैं ले लूँगी एक ज़िप। अब मैं बिल्कुल ना तो फोम लगाऊंगी ना ही कोई लाइनिंग, और मैं एक बैग तैयार करने वाली हूँ इससे बहुत ज़बरदस्त सा। सबसे पहले तो मैंने इसकी ये जो बिल्कुल एंडिंग होती है ना पेंट की, यहाँ तक मैंने इसकी कटिंग कर ली। एक पाइंचे को मैंने ले लिया और अब मैं सेंटर से इसकी कटिंग करके इसको स्ट्रेट कर लूँगी। ठीक है जी, बहुत इजी वे में हम इसको बनाने वाले हैं और 10 मिनट में आपका एक बैग बन के हो जाएगा तैयार। बिल्कुल आपने सफ़र पे जाना हो या बच्चों ने अक्सर जो है ना ट्रिप वगैरह पे जाना होता है तो फिर उनके लिए परेशानी होती है, या पिकनिक पे आपने जाना हो, तो इस तरीके से आप बैग बना के उनको यूज़ कर सकते हैं। अब ये मेरे पास आ गया, ओपन कर लिया। अब मैं इसको डबल कर लूँगी और इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर लूँगी, क्योंकि पेंट होती है और जाहिर सी बात है ये थोड़ी सी ओरेब टाइप की कटिंग होती है इसकी, तो इसको आपने सीधा कर लेना है। ठीक है, दोनों साइडों से मैंने इसको स्ट्रेट कर लिया और अब ये मेरे पास कुछ इस तरीके से आ गया है। ऊपर से भी मैं इसका एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके बिल्कुल इक्वल कर लूँगी। अब ये मेरे पास कितना आ गया है, अगर मैं इसकी मेजरमेंट करूँगी ना, तो ये मेरे पास आ गया है 41 सेंटीमीटर की मेरे पास ये लेंथ आ गई थी और 14 इंच की मेरे पास ये विड्थ आ गई थी। अब मैंने इसको ले लिया डबल ही मैंने करके, और नीचे मैंने 4/3 इंच का जो है वो एक मार्जिन लगा के मैंने यहाँ से इसको बिल्कुल फोल्ड कर लेना है और कट कर लेना है। ठीक है जी, ये मेरे पास कुछ इस तरीके से आ गया है। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब मैंने ले लेनी है 2
बिल्कुल ये 14 इंच की मेरे पास लेंथ है और 3 इंच की विड्थ की दो पट्टियाँ मैंने इसी पैंट के दूसरे पार्ट से कट कर ली थी। अब ये मेरे पास कुछ इस तरीके से आ गया है और इन पट्टियों को मैं बिल्कुल इस तरह से सी लूँगी और उसके बाद मैं इनको इसके ऊपर जो है 3-3 इंच का मार्जिन लगाते हुए मैं यहाँ से ले लूँगी। बिल्कुल सेंटर से 3 इंच का एक साइड से, 3 इंच का दूसरी साइड से पट्टियों को मैंने बना लिया था और उसके बाद मैं यहाँ पे इनको लगा दूँगी बिल्कुल हैंडल के तौर पे। बहुत इजी है, बिल्कुल आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से मैं इसको बनाती हुई जा रही हूँ। तो अब मैंने क्या किया कि मेरे पास ये एक नैपकिन मौजूद था और मैंने एक ले ली है इलास्टिक और नैपकिन की जो विड्थ है ना वो मेरे पास थी 15 इंच और मैंने 7 इंच की इलास्टिक लेके उसको लगा दिया। अब मैंने इसको क्या करना है कि इसको मैं स्ट्रेट अंदर की तरफ लगाऊंगी। ये जो मैंने बैग बनाया था इसकी वन साइड ले लूँगी और इसको मैं इस तरीके से अंदर की तरफ एक पॉकेट के तौर पे इसको लगा रही हूँ। साइडों से मैंने बिल्कुल क्योंकि कट लगे हुए थे तो रहने दिया, नीचे से मैंने इसको 1 इंच का मोड़ दिया और ये बिल्कुल इस तरह से मैं इसको अंदर की तरफ से अटैच कर लूँगी। मैं यहाँ पे कोई लाइनिंग नहीं लगा रही, अगर आप लाइनिंग लगाएं तो उस पर पॉकेट अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको सिंपली यहाँ पे अटैच कर रही हूँ। अब ये मेरे पास कुछ इस तरह से बन गया। अब एक और नैपकिन ले लिया और उसको मैंने इस तरीके से कट कर लेना है। ये मेरे पास जो है ना ये तकरीबन जो है 9 इंच का पीस आ जाएगा। अब मैं इसको यहाँ पे जहाँ मैंने पट्टियाँ लगाई थी ना, बिल्कुल हैंडल लगाए थे, तो वहाँ मैं इनको लगा के स्टिच कर लूँगी। स्ट्रेट सिलाइयाँ हैं, बिल्कुल कोई इसमें मुश्किल नहीं है, आप इसको बिल्कुल लगा लेंगे। अब उसके बाद आप इसको सीधा करके ऊपर से भी जो है इसकी आप सिलाई लगा देंगे। अब आप एक ज़िप लेंगे और अंदर की तरफ मोड़ते हुए कपड़े को आपने ज़िप को पहले एक साइड से लगा देना है हैंडल के बिल्कुल पास। ये देखिए हमने यहाँ पे इस तरीके से ये लगाया था। हमने ये कपड़ा इसलिए लगाया है कि थोड़ा सा एक तो ये खूबसूरत लगेगा, दूसरा ज़िप लगाने में हमें आसानी हो जाएगी। तो इस तरह से आप ज़िप को लगा लेंगे एक साइड से और उसके बाद एक्स्ट्रा को आप कट कर देंगे और उसके बाद आप दूसरी साइड से भी ज़िप को इस तरीके से लगा लेंगे। कपड़े को फोल्ड करते जाएंगे, अंदर की तरफ करते जाएंगे और उसके बाद हम इसको ज़िप यहाँ पे अटैच कर देंगे। बहुत इजी वे में है, ये ज़िप अटैच हो जाएगी। अब ये ऊपर के पार्ट को हम जो हमने कपड़ा लगाया था हैंडल के पास से हम इसको स्टिच कर लेंगे। बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई हमने इसको लगा देनी है। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने ले लेना है बैग को और इसको हमने उल्टा कर लेना है और उल्टा करके हमने दोनों साइडों पे बिल्कुल इजीली स्ट्रेट सिलाइयाँ हम लगा देंगे। जहाँ तक हमने कट लगाया था वहाँ तक हम इसको इजी जो है वो स्ट्रेट सिलाइयाँ लगा देंगे। अब जो हमने ये कॉर्नर कट किए थे ना, एक कॉर्नर को लेंगे और उसको हम स्टिच कर देंगे और इसी तरीके से दूसरे कॉर्नर को लेके हम उसको इस तरीके से रखेंगे जिस तरह के यहाँ पे मैं रख रही हूँ। बिल्कुल इस तरह से ऑपोजिट रख के और इसको मैं यहाँ पे स्टिच कर लूँगी। बहुत ही आसानी के साथ ये स्टिच हो जाएगा और सिंपल वे में आप इसको बना लेंगे। अब आपका एक ज़बरदस्त सा बैग तैयार हो चुका है और इसका अब आप और जगह चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, अलमीरा में लटका दें। इसमें हम अपने कुछ अंडरगारमेंट्स वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें भी लटका सकते हैं। अगर आप इसको किसी और यूज़ के लिए यूज़ ना करना चाहें तो अलमीरा में भी यूज़ हो सकता है, लेकिन मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ। बिल्कुल जी, इसको मैंने बनाया है अपनी बेटी के लिए। मेरी बेटी को जाना था ट्रिप पे और उनको कुछ ऐसा पाउच चाहिए था, ऐसा बैग चाहिए था कि वो उनको टोट बैग की तरह भी यूज़ कर सकें और अपना लंच बॉक्स और बॉटल वगैरह को इसके अंदर इजीली लेके जा सकें। ज़ाहिर है बच्चे जब पिकनिक वगैरह पे जा रहे होते हैं तो उन्हें इस तरह के बैग्स चाहिए होते हैं जिनमें वो अपनी चीज़ों को लेके जा सकें। तो यहाँ पे हम रख देंगे इनकी बॉटल को, साथ में रख देंगे इनके लंच बॉक्स को और इस तरीके से ये बिल्कुल रेडी हो गया बैग और हमारी बेटी को हमने दे दिया और ये भी बहुत खुश हो गई कि इनका बैग रेडी हो गया। बिल्कुल अभी इसको इजीली कैरी कर लेंगी और ये आसानी के साथ और इनको लेके जा सकेंगी। तो कैसा लगा आपको ये मेरा आज का कंटेंट? उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस भी कर दीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा मेरा आज का ये आइडिया। तो मेरी बेटी अब हो गई थी तैयार, हुई सुबह का टाइम था और ये जा रही हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।